इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के सानिध्य में प्रभु और उससे लक्ष्मण जी महाराज सुंदर सदन में विश्राम पाए। संध्या वेला में भगवत कथा प्रारंभ हुई। लक्ष्मण जी के मन में भाव था नगर दर्शन करने का। भगवान नगर दर्शन कराकर वापस लाए। संध्या वंदन की आज्ञा मिली। संध्या वंदनोपरांत बयारू आरती भई और भोजन विश्राम। विश्राम गुरुदेव ने पहले किया, प्रभु ने बाद में। लक्ष्मण जी महाराज बैठे बैठे विश्राम। प्रातः काल भया उठे, लखन निस विगत सुने, अरुण शिखा धुनिकान। गुरु ते पहिले ही जगतपति जागे राम सुजान। गुरु जी ते पहले राम जी जगे, लक्ष्मण जी नहीं जगे। लक्ष्मण जी उठे। कलिहि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठं त्रेता भवति कृते संपद्यते चरण। जीव सोया है तो कलयुग है। जीव जब सोया है तो कलयुग है। जगने की स्थिति में आ गया तो द्वापर है। उठकर बैठ गया तो त्रेता है। जब वो क्रियमाण स्थिति में आया तब वो कृतयुग यानी सतयुग में अवस्थित हो। जिसमें जितनी क्रिया शक्ति है वो उतना युवान है। जामुन जी ने समुद्र के तट पर यूथपतियों को उपदेशित करते हुए कहा था, बलि बांधत प्रभु बाढ़, सो तन बरनि न जाय, ओ भय घड़ी महदीन, सात प्रदक्षिण जरठ भयो अब कहैर शेषा, नहीं तद रहा प्रथम बल लेसा। क्रिया शक्ति जितनी प्रगाढ़ है जीव में उतनी उसकी वृद्धावस्था उससे दूर रहती। क्या बात। देखिए शरीर बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा जीव का मन होता है। अब तो हम बूढ़े हो गए। शरीर थकता भी नहीं है, थकता है मन। वो जो स्वामी जी कह रहे थे आज, जीव कितना युद्ध करता है भगवान से। दांत टूट गया दांत लगवा लेता है। आप समझ नहीं पाए होंगे। आंख से कम दिखता है तो आंख बनवा लेता है। भगवान से युद्ध कर रहा जीव। कितना आप बूढ़ा करोगे, मैं उसको नया बना लूंगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कितना बनाएगा तू, जब बुलाना होगा तो मैं बुला लूंगा।
यही जीवन है वो। क्रियात्मकता सर्वकाल उपस्थित रहनी चाहिए, प्रमाद नहीं, आलस नहीं। जो क्रियात्मक है वो जीवंत है। विद्यार्थी जीवन से लेकर और वृद्धावस्था तक यही स्थिति जीव की होनी चाहिए। प्रातःकाल प्रातः विधि से निवृत्त होकर दोनों भैया गुरुदेव के चरणों में वंदन किए। गुरुदेव के नर्मदेश्वर भगवान शालग्राम जी के पूजा हेतु पुष्प दल बिल्व पत्र लेने आज्ञा लेकर जनकराज महाराज की दिव्य वाटिका में पधारे। हमारा जैसा जीवन होता है वैसी हमारी जीवन बगिया होती है। जीवन वाटिका हमारी है तो किसके जैसी होगी? या तो हमारे जैसी होगी। वाटिका वैसी होती है जैसा हम होते हैं। लंका में 2 वाटिकाएं हैं, एक बड़ी एक सूक्ष्म। एक राम भक्त की वाटिका है, एक शिव भक्त की वाटिका है। एक में इतने प्रकार के फल हैं कि बिन बिन के खाना पड़ता है, और दूसरे में केवल झाड़ हैं, पुष्प भी नहीं है, परंतु साधु के मन को कर्ष लेते, खींच लेते। देखिए, एक वाटिका में भगत जी गए तो उनको लुकाना पड़ा। तरु पल्लव मह रहा लुकाई लुकाई। एक ये वाटिका है। और उसी वाटिका में मां है तब भी भय बना है। भगत जी दोनों वाटिकाओं में गए, अशोक वाटिका में भी गए और विभीषण जी ने जो वाटिका लगाई है छोटी सी पूजा वाली, वहां भी गए। अब साधु का तो स्वभाव जहां जाएंगे वहीं भजन होगा, कथा होगा, सत्संग होगा, कीर्तन बजेगा। वहां भी हनुमान जी ने कथा सुनाया मां को, लेकिन संवाद रावण का बड़ा विचित्र है। वहां इस वाटिका में हनुमान जी फल तो खाए लेकिन तर तोड़ने लगा, उत्पात करना पड़ा। क्यों? रावण की वाटिका है। यहां देखिए, भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ रामायुधयंकित गृह शोभा वर्णिन नव तुलसिका वृंदता हरस कबीरा। तुलसी माँ के बिरवा लगे हैं। अभी श्री हनुमान जी मन में तर्क कर ही रहे हैं कि इसी के मध्य में विभीषण जी जग के राम नाम का स्मरण किए, और फिर महाराज का हनुमान जी का मधुर सत्संग भया। एक वाटिका ठीक इसी के भाव में दर्शन करें। जनकराज महाराज की योग वाटिका, क्या दिव्य है वो।
और गंभीर हो जाएगा। यहाँ मधुर लय चाहिए, मधुर वाटिका है। हाँ ठीक है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररूप लजाए, निज संपत्ति सुररूप लजाए, डाग तड़ाग बिलो कि प्रभु हर्षे बंधु समेत परम रम्य आरामयः जो रामहि सुख दे, परम रम्य जो रामहि सुख दे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।